माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिले 365 दिन हो चुके हैं, मगर उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन अब तक फरार है। मुख्तार अंसारी की मौत को 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसकी बीवी अफशा अंसारी सामने नहीं आ रही है। सवाल यह है कि क्या इन माफिया बेगमों में किसी तरह की कोई डील हुई है? क्या शाइस्ता परवीन और अफशा अंसारी के बीच कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, जिसके चलते ये ना तो सरेंडर को तैयार है और ना ही अपराध की दुनिया छोड़ने को राजी? अतीक की पत्नी शाइस्ता 50,000 की इनामी है, तो मुख्तार की बेगम अफसा पर 75,000 का इनाम है। दोनों को यूपी पुलिस बड़ी शिद्दत से खोज रही है। पिछले कई महीनों से इनकी क्या लोकेशन है, ये किसके साथ रह रही हैं, क्या फरारी काटते हुए दहशत फैलाने का कोई प्लान है, परिवार में किसी से संपर्क किया है या नहीं, ये कुछ भी क्लियर नहीं किया जा रहा है। फरार होने के बाद से न तो इनका कोई ऑडियो वीडियो मैसेज या पिक्चर सामने आई है और ना ही घर वाले इनकी कोई लोकेशन बता रहे हैं। अतीक गैंग की गॉड मदर बन चुकी शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम प्रयागराज में मौजूद है। 24/7 पहरा दिया जा रहा है। हर उस शख्स से पूछताछ की जा रही है जो कसारी मसारी के कब्रिस्तान में माफिया अतीक की कब्र की तरफ जाता दिखता है। कोशिश यही जानने की है कि आखिर ईद के दिन अतीक की कब्र पर किसने फूल चढ़ाए। क्या वो शाइस्ता परवीन थी? क्या वो जैनब फातिमा थी? या फिर माफिया का कोई रिश्तेदार पहुंचा था? क्योंकि जिस तरह पुलिस एक्टिव है, उसे देखते हुए इनके अलावा किसी और के पहुंचने के चांस ना के बराबर हैं। वैसे भी अतीक के 2 बड़े बेटे उमर और अली जेल में बंद हैं। बालगृह से निकलने वाले 2 छोटे बेटे हटवा इलाके से बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए शक शाइस्ता, जैनब और अतीक की बहन आयशा नूरी पर है। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का जब 40वां था तो उसके कब्र पर न घर वाले पहुंचे और न ही कोई रिश्तेदार, यहां तक कि फातिया पढ़ने वाला कोई नहीं था। लेकिन ठीक 1 साल बाद कसारी मसारी के कब्रिस्तान में अचानक हलचल बढ़ गई, तो इसे लेकर पुलिस के साथ आसपास के लोग भी हैरान हैं कि आखिर ऐसा किसने किया। अतीक की कब्र से मिले क्लू के जरिए कड़ियां जुटाई जा रही हैं। सर्विलांस के जरिए लोकेशन सर्च की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि अतीक की पत्नी और अशरफ की पत्नी जल्द पकड़ी जा सकती हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले 1 महीने से शाइस्ता परवीन, जैनब फातिमा और आयशा नूरी की लोकेशन प्रयागराज के आसपास हटवा, चकिया और कसारी मसारी में मिल रही थी। इसी सिलसिले में 10 दिन पहले हटवा, चकिया और कसारी मसारी में दबिश भी दी गई। इस सर्च ऑपरेशन में कोई भी नहीं मिला था, मगर अब अचानक इस वाकये ने हलचल बढ़ा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि अतीक की पत्नी शाइस्ता ने अपने गुर्गे को पुलिस के आसपास एक्टिव कर दिया, जो वेश और पहचान बदलकर पुलिस के हर मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। पुलिस तत्परता से उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। जो शेष बचे मुख्य सदस्य हैं गैंग के, उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास निरंतर जारी है। शाइस्ता परवीन जितनी शातिर है, उतनी ही फरारी में माहिर मानी जाती है माफिया मुख्तार की बेगम। जून 2021 में जब पुलिस ने छापेमारी की तो अफशा फरार हो गई। जुलाई 2022 में गाजीपुर में पुलिस ने छापा मारा, उस दौरान भी मुख्तार की बीवी गायब हो गई। मार्च 2024 में मुख्तार की मौत हुई तो अफशा पति का आखिरी बार चेहरा देखने सामने नहीं आई। उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक बार हाईकोर्ट में याचिका भी लगवाई, मगर खारिज होने के बाद फिर कभी कोर्ट का रुख नहीं किया। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी अफशा को सरेंडर करने की बात कह चुके हैं, मगर उसके बाद भी वो लापता है। तो सवाल यही उठ रहा है कि अब अतीक की पत्नी शाइस्ता सरेंडर नहीं करेगी। क्या तब तक मुख्तार की बीबी अफसा अंसारी भी सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहेगी? क्या अफसा अंसारी को लगने लगा है कि जिस तरह पुलिस शाइस्ता को अब तक नहीं पकड़ पाई है,
तो क्या ठीक उसी तरह उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है? अफसा और साइस्ता की यही मिस्ट्री को केमिस्ट्री से जोड़कर देखा जा रहा है। सवालों के फेर में कयासबाजियां बहुत हैं। अगर सरेंडर ना करने की जिद है तो डर का भी माहौल है। ये बात अतीक की फैमिली अच्छी तरह जान चुकी है और शायद इसी परिणाम की आशंका ने मुख्तार की बेगम को खौफ में डाले रखा है। वो निश्चित रूप से अपने जो भी धार्मिक रीति रिवाज हैं उनका गोपनीय तरीके से या जैसे भी हो उनका पालन करने के बाद ही अगर सरेंडर करने की बात सोचती है तो यही स्वाभाविक है, क्योंकि मुख्तार की पत्नी का गैंग वगैरह चलाने में कोई बहुत ज्यादा रोल उस तरह से नहीं देखा गया था जैसा कि अतीक की वाइफ का था। तो ऐसा इसलिए इस पर बहुत ज्यादा पुलिस का भी दबाव मुझे नहीं लगता कि पुलिस भी ये तो बहुत ज्यादा दबाव डालेगी उसके सरेंडर के लिए। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद अलग अलग जेल में थे, अलग अलग इलाकों में इनका खौफ था, इसीलिए इन दोनों ही माफियाओं के डायरेक्ट कनेक्शन की कोई पुख्ता खबर नहीं। मगर कहा जाता है कि स्क्रैप की ठेकेदारी में मुख्तार ने अतीक को एंट्री दी थी, जिसके बाद पूर्वांचल में मुख्तार को जमीन के कारोबार में पैर पसारने की छूट मिली थी। ऐसे में चर्चा यह हो रही है क्या इसी तरह की सीक्रेट डीलिंग कहीं इनकी पत्नियों के बीच भी तो नहीं थी? जिस तरह का हंटर योगी सरकार मुख्तार और अतीक गैंग पर चला रही थी, क्या उसे इनकी बीवियों ने पहले ही भांप लिया था? हालांकि इस बात के बहुत कम चांस हैं कि फरारी के दौरान किसी तरह का संपर्क इनकी तरफ से किया गया होगा। यूपी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता परवीन मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर रही है, इसलिए उसे पकड़ने में दिक्कत आ रही है। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा भी कुछ इसी तरीके का काम कर रही है और वो भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और यही नहीं, अशरफ के रिश्तेदार भी पुलिस के रडार से बाहर हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी मोबाइल को ऑपरेट कर रही है? हो सकता है इस दौरान या इसकी समाप्ति पर किसी न्यायालय में समर्पण का या न्यायालय के जरिए किसी प्रकार से कोई राहत पाने का प्रयास करें। मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक दिन फरारी की स्थिति में वो रह पाएंगी। अफशा इद्दत पर है, यानी 4 महीने तक किसी से नहीं मिलेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक छापेमारी कर रही है। नजर इस बात पर भी रखी जा रही है कि अफशा से अंसारी फैमिली में कोई बात तो नहीं कर रहा। इस बात की भी पड़ताल हो रही है कि क्या अफशा और उसके बेटे के बीच कोई कड़ी है। कहीं अफशा पति मुख्तार के किसी ठिकाने पर या उसके जानकारों के यहां तो नहीं छुपी। यह भी जांच का हिस्सा है और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुख्तार का छोटा बेटा उमर अंसारी अपनी मां के लिए अलग अलग रास्ते अपनाने की बात कर रहा है। अफसा के पति मुख्तार अंसारी जहन्नुम पहुंच चुके हैं, मगर उसे बेटे उमर अंसारी का पूरी तरह सपोर्ट मिल रहा है। उमर कह चुका है कि वो अपनी मां को अग्रिम जमानत के जरिए राहत दिलाने की कोशिश करेगा। हालांकि वो इस वक्त कहां छिपी है, इस पर किसी तरह का हिंट नहीं दे रहा है। उमर से जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो बार बार मुख्तार के बहाने नया मैसेज देने की कोशिश करता है। आपकी मान सम्मान की हिफाजत के, आपकी इज्जत आबरू के ऊपर मुझे भी अगर शहीद होना पड़ेगा तो मैं कभी पीछे नहीं। कि मैंने आंसू नहीं बहाया, मैंने मजबूती से और समझदारी से दोनों चीज़ों से इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ा और मैं अल्लाह की रज़ा पर राजी हूँ। अफशा को मालूम है कि अगर उसकी परछाई भी पुलिस को पता चल गई तो फिर पूरा हिसाब किताब होगा, क्योंकि उसका क्राइम रिकॉर्ड इसी तरफ इशारा करता है। अफशा अंसारी पर 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें जमीन हड़पने से लेकर गैंगस्टर एक्ट तक हैं। कोर्ट भी लुकआउट नोटिस जारी कर चुका है। ईडीपी मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलाश रही है और फिर योगी की पुलिस ऐसे हर अपराधी का इंतजार कर रही है जो यूपी से बाहर भागने की फिराक में है। मैसेज योगी का है, या तो यूपी में ही अरेस्टिंग होगी या फिर खेल खलास किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में लोगों को एक गलत फहमी, कुछ लोगों को, कुछ माफिया और अपराधियों को होती है कि यहाँ अपराध करके हम उत्तराखंड भाग जाएंगे। मैं कहता हूँ तुम उसको उस लायकी में छोड़ूंगा नहीं कि तुम उस पार जा पाओ, उस लायक छोड़ूंगा ही नहीं। योगी का एक्शन कितना जोरदार और असरदार होता है, ये माफिया फैमिली अच्छी तरह जानती है और 24 के चुनाव के बीच में कोई बड़ा धमाका योगी की पुलिस ना कर दे, इसे लेकर भी सुगबुगाहट जोरों पर है। इस बात के बहुत चांस है कि शाइस्ता या फिर अफशाह की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी खबर कभी भी आ सकती है। अतीक और मुख्तार न सिर्फ अपने अपने इलाकों में खौफ की सल्तनत चलाते थे, बल्कि उसे वोट बैंक के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। उमर अंसारी मुख्तार को गरीबों और मुस्लिमों का मसीहा बताता है। ठीक उसी तरह की बातें अतीक के जेल में बंद रहने के दौरान उसके बेटे और बीवी करते थे। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान शाइस्ता अतीक का पर्चा पड़ती थी और ऐसा करके वो मुसलमानों का सपोर्ट पाने की कोशिश करती थी। थे और मैं आपका वोट ले जाकर दूसरों की झोली में डालता था। उनकी ताकत बढ़ती थी और वही मुख्यमंत्री बनते थे और मैं झूठों सीना तान कर घूमता था या जेल काटता था। हम सबको चाहिए था कि अपना एक कायद रहनुमा चुनते। इस गलती का खामियाजा पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान भुगत रहा है। कहा जाता है कि अतीक अहमद की जिन इलाकों में तूती बोलती थी, वहां शाइस्ता आज भी अपना दबदबा बनाए रखने की फिराक में है। प्रयागराज, फूलपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी और कानपुर वो इलाके हैं जहां वो अपना फ्यूचर देखती है। फ्यूचर मतलब खौफ की विरासत और सियासी हसरत। मगर इसके लिए बहुत जरूरी है उसका पब्लिक अपीयरेंस देना, और ये योगी के रहते बहुत मुश्किल है। ठीक ऐसी ही दुश्वारियां हैं मुख्तार की बेगम अफशाह अंसारी के लिए। अफशाह की भले ही पॉलिटिकल हसरतें नहीं रही, लेकिन कहा जाता है कि मुख्तार के साथ बैठकर उसने सियासी बारीकियां सीखी थी। गाजीपुर से लेकर घोसी, वाराणसी से जौनपुर, आजमगढ़ से लेकर चंदौली और बलिया, ये 7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुख्तार की हनक महसूस की जाती थी। मगर योगी सरकार में यह प्रभाव सिमटकर गाजीपुर और घोसी तक सीमित रह गया। यानी एक तरफ से कहे तो लोकसभा की 12 सीटों पर मुख्तार और अतीक फैमिली की नजरें रही हैं और यही इलाके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रडार पर हैं। माफिया बेगम की बात छोड़िए, माफिया फैमिली का सियासी वजूद यहां खत्म हो जाए, योगी का फोकस इसी पर है और इसीलिए वो बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो 24 के चुनाव में बहुत हाईलाइट हो रहे हैं। माफिया की गर्मी शांत कर देंगे, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, माफिया जेल में या जहन्नुम में। यूपी में माफिया ठंडे पड़ गए, माफिया को कोर्ट में रगड़ा, पैंट गीली हुई। और भी कई ऐसे बयान हैं जो योगी के कमिटमेंट और माफियाओं पर एक्शन की गवाही है और यही फैक्टर माफिया बेगमों की संभावित गिरफ्तारी की संभावना जता रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा 17 के पहले यूपी में खतरे में थी, लेकिन 17 में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। जो कानून को नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य है भी तय है। और आपने देखा होगा ना कैसे हो गया, कुछ तो राम नाम सत्य हो गए और कुछ स्वयं ही अपनी मौत ही मर रहे हैं। अब इसे माफिया गैंग के खात्मे की मुनादी समझिए या फिर योगी आदित्यनाथ का खौफ। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने पिछले कई महीनों से साइलेंट रहना ही ठीक समझा। चुनाव से पहले ऐसी कोई खबर नहीं आई जो डायरेक्ट शाइस्ता की धमकी से जुड़ी हो और अफशाह अंसारी का नाम भी फरारी के दौरान किसी को धमकाने से नहीं जुड़ा। हालांकि इनकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है जिसे देखते हुए भरोसा नहीं किया जा सकता। मुख्तार की पत्नी अफशाह पर 75,000 का इनाम है और अतीक की पत्नी शाइस्ता पर 50,000। मुख्तार जब जेल गया तब उसकी पत्नी अफशाह ने 2005 में ही IS 191 गैंग की कमान संभाल ली थी, जबकि अतीक 2017 में जेल गया तो शाइस्ता IS 227 गैंग की लीडर बन गई। अफशाह पर पहला केस साल 2020 में दर्ज हुआ
जबकि शाइस्ता पर साल 2009 में ही पहला मुकदमा हो गया था। बस फर्क इतना है, शाइस्ता फरार हुई तो अतीक गैंग का शूटर गुड्डू मुस्लिम भी गायब हो गया। अशरफ की पत्नी जैनब भी अंडरग्राउंड हो गई। माफिया के कई और गुर्गे शाइस्ता के टच में बताए जा रहे हैं, जबकि मुख्तार की पत्नी के अकेले ही गुमनाम जगह पर छिपे होने के दावे किए जाते रहे हैं। हालांकि बगैर किसी की मदद के ये फरारी काट सकें ऐसा मुमकिन भी नहीं, इसलिए बीजेपी पॉलिटिकल संरक्षण पर सवाल उठा रही है। बड़े बड़े गुंडे, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई, जेल भेजा गया, कानून के माध्यम से उनको सजा दिलाने का काम हुआ। और अगर मैं कहूं कि श्री अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार, यद्यपि 2 चले गए हैं, अब इस धरा में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की यारी करने के कारण सपा सफा हो गई। जरायम की दुनिया में गोली के बदले गोली की कहानी बहुत प्रचलित रही है, मगर अब यूपी में माफियाओं की मौत की टाइमिंग की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। 24 का चुनाव में योगी ऐसी ही एक और टाइमिंग से चूकना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका टारगेट यूपी को माफिया मुक्त बनाने का है और इसके लिए उन्होंने 2025 का टाइम पीरियड तय कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।